हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैथ्स के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 को जो है चालू करवाया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समाकलन करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इससे आप मान लीजिए यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और dx। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको इसका समाकलन करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x हम लोग इधर ले आए तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, इसके अलावा दिया गया 2, इतना हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। ये cos 2x आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस cos 2x, इतना हो जाएगा। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और ये वाला जो 2 था ये बट्टे में आ जाएगा। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस cos 2x बटे 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पर साइन स्क्वायर और इससे आप पूरा यक्स मान के चलिए, तो इसके रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इससे आप लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस, इसके बाद है 2x, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2x की जगह पर आपको ये पूरा लिखना है, यानी कि 2x प्लस 5, इतना हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया dx। इस प्रकार से इतना हो गया। ये बट्टे वाला 2 जो है इससे आप बाहर लिख दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1, इसके अलावा माइनस कॉस, यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4x, इसके बाद प्लस 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। इस प्रकार से ये इतना आया, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब चाहे तो आप ये दोनों पद यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 और इसके बाद हो जाएगा dx, फिर यहाँ पर माइनस, इसके बाद ध्यान दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा cos, इसके बाद हो जाएगा 4x प्लस 10, इतना हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब आपको इसका समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 का समाकलन जब आप dx के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, इतना हो गया, माइनस 1/2, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर cos, और यहाँ पर ये x के अतिरिक्त इतना दिया गया है, तो जो भी अतिरिक्त है पहले उसका आप अवकलन करिएगा। अवकलन करना आपको बताया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 4x प्लस 10, तो इसका अवकलन अगर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो जो भी अवकलन करने पर आएगा उससे आपको बट्टे में रख देना है, याद रखिएगा। इसके पहले एक्सरसाइज में जो बताया गया आपको, वहां पर आप हमेशा इसे मान लेते थे t के बराबर, उसके बाद अवकलन करके वहां पर सॉल्व करते थे। चाहे तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आपको इसका अवकलन चेक करना है कितना आएगा, जो भी अवकलन में आएगा वो आपको यहाँ पर इसके बट्टे में लिख देना है बस। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4x प्लस 10 था, तो 4x प्लस 10 का जो अवकलन आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 जो है यहाँ पर इसका समाकलन करने पर बट्टे में लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, cos का जब समाकलन करेंगे तो cos का समाकलन हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 10, और इसके बट्टे में आ जाएगा 4। यही पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर इसके अवकलन में कितना आ रहा था 4, तो जो भी अवकलन में आ जाएगा वही यहाँ पर आपको बट्टे में लिख देना है बस। तो यहाँ पर हो गया 4 इस प्रकार से, और इसके अलावा समाकलन नियतांक लग जाएगा c, यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 x माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 10, इतना हुआ, बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, इसके बाद प्लस c, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया गया है साइन 3x और इसके बाद यहाँ पर है cos 4x। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर होता है साइन a प्लस b, और इसके बाद होता है प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ से साइन a
इंटू कॉस बी ज्ञात कर बराबर यहाँ पर जो 2 है वो इधर बट्टे में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा साइन ए प्लस बी और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी। इस प्रकार से इतना हुआ। तो यही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर साइन, इससे आप ए मान के चलिए यानी कि साइन ए, और इससे आप बी मान के चलिए तो साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला बनेगा। तो इससे आप ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखेंगे। इससे आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 3x और इंटू में हो जाएगा कॉस 4x dx। तो आपको यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करना है यानी कि इसका। तो जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 है, आप लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन, यहाँ पर है a प्लस बी तो उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस में हो जाएगा 4x, इतना हुआ। फिर इसके बाद प्लस साइन a माइनस बी यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4x, इस प्रकार से इतना हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा dx। इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर 4 और 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर धनी 4 3 वाला 3 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x। इस प्रकार से इतना हो गया और dx यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए 7x दिया गया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 7x। इसके बाद ध्यान दीजिए साइन यहाँ पर माइनस एक्स है और साइन में जो ब्रैकेट में माइनस एक्स है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इस प्रकार से इतना बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx। इसके बाद 1/2, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आपको इसका समाकलन करना है तो साइन का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 7x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 7x है, अगर आपको इसका अवकलन करना हो तो यहाँ पर आएगा 7 और आपको बताएगा जो भी अवकलन में आता है वो यहाँ पर बट्टे में लिख देना है तो बट्टे में कितना आ जाएगा 7। इसके बाद माइनस यहाँ पर साइन दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा cos x। इस प्रकार से इतना आ गया। और यहाँ पर याद रखिएगा जब साइन का आप समाकलन करेंगे तो साइन का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस होता है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर भी ये जो माइनस है ये बदल जाएगा प्लस में क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आएगा तो ये इतना हो गया और समाकलन नियतांक लग जाएगा c। चाहे तो आप इतना छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का cos 7x बट्टे इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर इसके बाद प्लस cos x और बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस c। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया गया इससे सबसे पहले आप मान लीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x फिर हो जाएगा cos 4x और इंटू में हो जाएगा cos 6x और यहाँ पर हो जाएगा dx, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है cos a इंटू cos b बराबर होता है 1/2 cos a प्लस b, इस प्रकार से। इसके अलावा प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 3 पद दिए गए हैं, इसमें से आप कोई 2 पद लेकर पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये cos a और इससे आप मान लीजिए cos b, इसकी जगह पर आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है तो ये हो जाएगा फिर i बराबर इंटीग्रेशन cos 2x, इतना हुआ। इसकी जगह पर जब फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इस प्रकार से ये हो जाएगा गुणे 1/2। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है cos a प्लस b तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4x प्लस 6x। इसके बाद हो जाएगा प्लस cos a माइनस b यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 6x, इस प्रकार से इतना आएगा और dx। तो ये हो जाएगा i बराबर यहाँ पर जो बट्टे वाला 2 है इसे आप बाहर लिख दीजिए इस प्रकार से इंटीग्रेशन cos 2x। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा cos 6 और 4 मिलके हो जाएगा 10x। इसके बाद प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 से 4 जाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2x यानी कि cos 2x और ये आएगा यहाँ पर माइनस में। इस प्रकार से इतना हो गया dx यानी कि i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x
यहाँ पर हो जाएगा कॉस 10x, इसके बाद प्लस यहाँ पर अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस माइनस 2x दिया गया और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2x। इस प्रकार से इतना हो गया और dx। अब इसके बाद ध्यान दीजिए i बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसका आप अंदर गुणा करिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस 10x, फिर इसके बाद प्लस इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस 2x यहाँ पर भी कॉस 2x, तो ये इतना आ जाएगा और इसके बाद हो जाएगा dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है, इसकी जगह पर आपको फिर से यही वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा फिर i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह पर जब फिर से यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसकी जगह पर जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a प्लस बी, यानी कि 2 और 10 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर सीधे आ जाएगा 12x, इसके बाद प्लस कॉस फिर होगा a माइनस बी, तो 2x से 10x घटाएंगे तो आएगा माइनस 8x, और आपको बताया गया कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। यहाँ पर जो 1/2 दिया गया है इसका गुणा इसमें भी होगा और आप इसमें भी गुणा कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर दीजिए इस प्रकार दोनों पदों में अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर जो 1/2 लिखा है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है और यहाँ पर दोनों में गुणा कर दिया गया है। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, इस प्रकार से इतना हो गया और यहाँ पर हो गया dx। अब यहाँ पर जो है इसका समाकलन करना है, तो ध्यान दीजिए i बराबर यहाँ पर इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस यहाँ पर हो जाएगा 12x और dx। इसके बाद प्लस जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx, फिर प्लस इसमें जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x, इस प्रकार से इतना हुआ और यहाँ पर हो गया dx। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना होता है। तो अगर आप इसे इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, इतना। अगर यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स ज्ञात करें तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 प्लस कॉस 2x बट्टे में हो जाएगा 2, तो ये मान है यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का। अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x दिया जाए तो इससे आप पैसा लिख सकते हैं फिर 1 प्लस कॉस, जहाँ पर 2x था उसकी जगह पर अब हो जाएगा 4x और बट्टे में हो जाएगा 2, तो इसका आपको यहाँ पर जो है यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर 2x है उसकी जगह पर आपको ये यूज़ करना है। तो अब ध्यान दीजिए i बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर कॉस का आप समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 12x, और 12x का अगर आपको अवकलन करना हो तो कितना आएगा 12, और जो भी अवकलन में आता है वही आपको यहाँ पर बट्टे में लिख देना है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/4 कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन 8x। अब 8x का अगर आपको अवकलन करना है तो 8 आएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पर इसके बट्टे में लिख देनी है इस प्रकार से, प्लस 1/2 यहाँ पर ये हो गया 1/2। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x, उसकी जगह पर आपको ये वाला यहाँ पर जो है मान रखना है ये, तो जब मान रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 4x बट्टे 2 और यहाँ पर हो जाएगा dx। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए i बराबर यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर आप लिखेंगे 12x बटे 12 चौको 48, प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 8x, इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। इसके बाद प्लस यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 का जब आप समाकलन करेंगे तो ये आएगा x, इसके बाद प्लस यहाँ पर जब cos 4x का करेंगे तो ये आएगा साइन 4x और बट्टे में आ जाएगा 4 और समाकलन नियतांक लग जाएगा c, यानी कि i बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन 12x बट्टे 48 प्लस साइन 8x बटे 32, प्लस यहाँ पर ध्यान इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4x
प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x बटे 4 चौक 16 प्लस c, इस प्रकार से। और चाहे तो आप बटे में सभी में जो है 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दिया गया है साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए इससे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 फिर इंटू साइन 2x प्लस 1। इस प्रकार से यहाँ पर क्यूब दिया गया, तो इसमें से एक पद जो है यहाँ पर गुणे में लिख दिया गया, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर और इससे आप थीटा मान के चलिए, तो इससे आप लिख सकते हैं। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखेंगे 2x प्लस 1, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। और इनटू में हो जाएगा साइन 2x प्लस 1, इतना हो गया। अब आप यहाँ पर मान लीजिए इसमें कि माना, ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस 2x प्लस 1 बराबर t। अगर आप इसका अवकलन करें तो कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, इतना हो जाएगा। 2x प्लस 1 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा dt बटे dx। अगर यहाँ से आप dx की वैल्यू ज्ञात करें तो dx बराबर ध्यान दीजिए हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1, इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें i बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इतना, यानी कि इसका समाकलन करना था। और इससे आपने लिखा है इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, इतना हुआ, इनटू में हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और dx। अब आपको इसकी जगह पर मान रखना है, तो ध्यान दीजिए फिर i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1, इसके बराबर आपने माना t, तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर, इस प्रकार से इतना आ गया, इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 और dx की जगह पे कोई ये वाला मान रखना है, dt बटे में हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1। तो यहाँ पर इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 जो है आगे गुणे में आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा i बराबर, ये 2 आप बाहर लिख दीजिए जाके, तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके अलावा dt। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन आएगा t, क्योंकि dt के सापेक्ष कर रहे हैं, और टी स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा t³/3 और प्लस में आ जाएगा c, तो माइनस का 1/2 t का आप मान रख दीजिए आप। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो इसका मान आप रखेंगे cos 2x प्लस 1, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर t³ है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर cos क्यूब 2x प्लस 1, इतना हो गया, और बट्टे में आ जाएगा 3 और प्लस c। चाहे तो आप इतना छोड़ दीजिए या फिर इसका अंदर गुणा करिए, तो जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का cos 2x प्लस 1 और बट्टे में हो जाएगा 2, और ये वाला माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 और बट्टे में आ जाएगा 6 प्लस c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर सबसे पहले आप इससे मान लीजिए कि माना i बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x और dx। अब यहाँ पर हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, जो साइन क्यूब दिया गया इससे आप ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, ऐसा लिख दीजिए। इसके अलावा कॉस क्यूब x और dx। यहाँ पर हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब x dx।
अब आप यहाँ पर मान लीजिए इसमें कि cos x बराबर t, यहाँ पर ये आपको मानना है। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन आ जाएगा माइनस का sin x बराबर में हो जाएगा dt बटे dx। अगर यहाँ से आप dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये बटे में आएगा, यानी कि dt बटे माइनस का हो जाएगा sin x। अब यहाँ पर हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस के बराबर आपने माना t, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा टी क्यूब, और dx की जगह पे आप मान रखेंगे तो dt बटे साइन एक्स, यहाँ पर इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में तो यहाँ पर माइनस भी लगा रहेगा, तो I बराबर ये माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब, इसमें गुणा करेंगे तो t की पावर 5 और इसके अलावा dt, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर इसका समाकलन करना है, तो I बराबर माइनस, ध्यान दीजिए टी क्यूब का करेंगे तो ये आएगा टी की पावर 4 बट्टे 4, इसका जब करेंगे तो टी की पावर 6 बट्टे 6 और प्लस सी, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद I बराबर माइनस, यहाँ पर t की जगह पे आप मान रख सकते हैं, t के बराबर ध्यान दीजिए cos x है, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे इसमें cos की पावर 4x बट्टे 4, फिर माइनस यहाँ पर आप मान रखेंगे तो cos की पावर 6x और बट्टे में हो जाएगा 6 प्लस सी, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसका माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको उसी के अनुसार करना है। यहाँ पर जो है इसमें से पहले दो पद आप लेंगे और यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे साइन ए इंटू साइन बी का। पहले आप इन दो पदों में जो है ये फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये पद भी आपको यूज करना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, जिस प्रकार सॉल्व कराया गया उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, केवल इस बार फार्मूला यहाँ पर चेंज है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी उसी प्रकार से, केवल इसमें दो पद दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए जैसे कि ये दिया गया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, I बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन 8x dx, इतना हुआ। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही फार्मूला जो आपको इसके पहले वाले में भी यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, इसके बाद कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 8x, इसके बाद माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 4x प्लस 8x और dx। तो I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कॉस, यहाँ पर ध्यान से घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x माइनस कॉस, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12x और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 4x, फिर माइनस 1/2 का इसमें भी गुणा कर दीजिए तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x और dx, यहाँ पर भी आपको लिखना है dx, इस प्रकार से भी गुणा कर दिया गया। अब इसका जब आप समाकलन करेंगे तो 1/2 कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन 4x और बट्टे में आ जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 इसका करेंगे तो ये आएगा साइन 12x और बट्टे में आ जाएगा 12 और समाकलन नियतांक लग जाएगा c, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं I बराबर साइन 4x बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर आप लिखेंगे 12x और बट्टे में इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 24, इस प्रकार से, और समाकलन नियतांक लग जाएगा c, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है, ध्यान दीजिए
कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स के। ये दो फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पर लगा है माइनस, तो अगर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस कॉस एक्स की जगह पे आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, इसके बाद ये वाला जो माइनस दिया गया वो इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस यहाँ पर कॉस एक्स, इसकी जगह पर आप ये वाला फार्मूला यूज करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ऐसा करने पर यहाँ पर 1 कट जाएगा और यहाँ पर भी ये 1 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे dx, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस को आप लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों पद अगर अलग अलग करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 dx। इसका आप समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा tan एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का अगर आप अवकलन करेंगे तो आएगा 1 बाई 2, वही 1 बाई 2 जो है इसके बट्टे में आ जाएगा, माइनस 1 का आप यहाँ पर समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, समाकलन नियतांक लग जाएगा c। इस प्रकार से इतना हुआ। आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इससे आप लिखेंगे यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर कॉस एक्स का आपको फार्मूला यूज करना है। फार्मूला ध्यान दीजिए ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स के बराबर। इसके बाद बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर एक फार्मूला ये भी आपको बताया गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए आई बराबर यहाँ पर ये वाला जो पद है वो इन दोनों के बटे में अलग अलग लिखिए, तो यहाँ पर ये 1 बाई 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में आ जाएगा इसके कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर माइनस लगा है माइनस लगाइए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके बट्टे में भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इस प्रकार से 2 बाहर लिख दिया गया है। यहाँ पर हो गया dx, तो इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। फिर आई बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर साइन बट्टे कॉस को आप लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इस प्रकार से इतना हुआ, और dx। तो आई बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए tan स्क्वायर का सूत्र यूज करेंगे तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है, तो इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से इतना, और इसके बाद dx। तो आई बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद आएगा आई बराबर 1 बाई 2, इसका आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इतना आ जाएगा। सेक स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा tan एक्स बाई 2, और x बाई 2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 बटे में, और प्लस c। तो अब ध्यान दीजिए आई बराबर 1 बाई 2 2x, इस प्रकार से इसमें गुणा हो गया, फिर माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 1 बाई 2, और ये वाला पलट के ऊपर आएगा 2, और इसके अलावा tan एक्स बाई 2 प्लस सी, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। फिर आई बराबर x माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan एक्स बाई 2 प्लस सी, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10,
तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे इसे I बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 x dx। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जिसमें आपको बताया गया अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और बट्टे में होता है 2, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यही वाला मान आपको रखना है। तो ये हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मान रखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2 इतना आएगा, इंटू इसके बाद फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे यही मान रखना है तो 1 माइनस कॉस 2x बट्टे 2 और इंटू में हो जाएगा dx, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे वाली संख्या का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx। इसके बाद 1/4, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, फिर माइनस 2ab होता है तो ये आ जाएगा 2 कॉस 2x और dx इतना हो गया। इसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन 1, यहाँ पर ये इतना आएगा, प्लस अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर 2x दिया गया है तो कॉस स्क्वायर 2x के लिए ध्यान दीजिए आपको बताया गया कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप यहाँ से जो है कॉस स्क्वायर x ज्ञात करते हैं तो ये इधर आ जाता है, यानी कि ये होता है 1 प्लस कॉस 2x बट्टे होता है 2, लेकिन जब यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर कितना आता है 2x। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना दिया गया 2x पहले से दिया गया, तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो इतना बनेगा 1 प्लस कॉस 4x, जहाँ पर 2x था वहाँ पर कितना हो जाएगा 4x और बट्टे में आएगा 2, वो इसकी जगह पे हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस 2x और dx इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर ये दोनों पद अलग अलग करिए तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x और dx, यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो ये आएगा 2, इधर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, यानी कि ये आ जाएगा 3/2। इस प्रकार से इतना हो जाएगा यहाँ पर 3/2 और इसके बाद प्लस 1/2 कॉस 4x फिर माइनस 2 कॉस 2x इतना हुआ और यहाँ पर dx। अब आप इसका समाकलन करेंगे तो 1/4 यहाँ पर है 3/2, इसके गुणे में आप मान लीजिए 1 का आप समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x, फिर प्लस 1/2 यहाँ पर कॉस का आप समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन का 4x और बट्टे में आ जाएगा 4। इसके बाद माइनस 2 यहाँ पर कॉस 2x का जब करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x और बट्टे में आ जाएगा 2। इस प्रकार से इतना हुआ और समाकलन नियतांक लग जाएगा c, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसका गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं या फिर आप बाहर लिख रहने दीजिए, तो 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 3/2 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x बट्टे 8 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x और प्लस c, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और चाहे तो आप इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है cos 4 2x। अब इससे आपको स्वयं सॉल्व करना है और किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसे ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा और इसके बाद cos स्क्वायर 2x इसका फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो अभी आपको बताया गया 1 प्लस cos 4x बट्टे 2 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर सीधे इसका इंटीग्रेशन कर देना है, यहाँ पर लग जाएगा dx, तो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आपको इसका स्क्वायर कर देना है और उसके बाद उसका समाकलन कर देना है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले आप यहाँ पर इसे लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस x dx इस प्रकार से। इसके बाद i बराबर
इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स लिखा है और फार्मूला आपको ये यहाँ पर यूज करना है, साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पे फार्मूला यूज करेंगे आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इस प्रकार से। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आई बराबर इंटीग्रेशन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4। इसके बाद यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और बट्टे में यहाँ पर दिया गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इससे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर 2, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इससे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स और बट्टे में होता है यहाँ पर 2, इस प्रकार से 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 2, और यहाँ पर इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर 1 का समाकलन आ जाएगा x, कॉस का समाकलन आ जाएगा साइन x और समाकलन नियतांक लग जाएगा c। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको यहीं पर ये पॉइंट समझना है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉस x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी के अनुसार जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ज्ञात किया गया। जब यहाँ से आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और बट्टे में आ जाएगा 2, तो इसकी जगह पे ये वाला यहाँ पर मान रखा गया है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।